हर भाषा में कुछ व्यंजन होते हैं और कुछ स्वर। व्यंजन को अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट कहते हैं और स्वर को वाउल। बहुत से लोग इसे वॉवल प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वॉवल नहीं वाउल होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 5 वाउल्स होते हैं, AEIOU। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरा ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। इंग्लिश में जब किसी वर्ड के लास्ट में MENT होता है तो उसे मंट प्रोनाउंस किया जाता है, मेंट नहीं। जैसे रिटायरमेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, इंस्टॉलमेंट। इसका एक एक्सेप्शन यानी अपवाद भी है, कमेंट। कमेंट वाले केस में इसे कमेंट नहीं कमेंट ही बोला जाता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरा ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। सरकार या सरकारी को अंग्रेजी में गवर्नमेंट कहा जाता है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट नहीं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। समय सारणी को इंग्लिश में टाइम टेबल या शेड्यूल कहा जाता है। कुछ लोग आजकल इसे स्केड्यूल प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से अमेरिकन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल होती है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल होती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। वार्तालाप को अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन कहा जाता है, कन्वर्सेशन नहीं, कॉन्वर्सेशन। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। विचारों के आदान प्रदान को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। लोग इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। रसीद को अंग्रेजी में रिसीट कहा जाता है, रिसिप्ट नहीं। लोग इसे रिसिप्ट बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। इसमें P साइलेंट रहता है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन रिसीट होती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जहाँ छोटे बच्चों को दिन में देख रेख के लिए रखा जाता है, उस जगह को हिंदी में शिशु सदन और अंग्रेजी में डे नर्सरी या क्रैश कहा जाता है। लोग इसे क्रैच प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, वो गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्रैच नहीं क्रैश होती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 26वां और आखिरी अक्षर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश में Z होती है और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसे Z कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक बाइक का नाम है CBZ, उसमें लिखा Z है, लेकिन उसको Z क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंपनी उस केस के अंदर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना चाहती है, इसलिए उन्होंने CBZ की बजाय CBZ कह के उसको प्रोनाउंस किया। हमें बचपन में A to Z बोल के सिखाया जाता था, लेकिन आजकल बच्चों को A to Z कह के सिखाया जाता है। फर्क सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन का है। आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। मंडे मंडी, ट्यूसडे ट्यूसडी, वेंसडे वेंसडी, थर्सडे थर्सडी, फ्राइडे फ्राइडी, सैटरडे सैटरडी, संडे संडी। एक विशेष कार्य क्षेत्र को अंग्रेजी में करियर कहा जाता है। लोग इसे कैरियर प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कैरियर नहीं करियर है। कैरी का मतलब होता है ढो के लेके जाना और उसी से बनता है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। जैसे ट्रक्स के पीछे लिखा होता है प्राइवेट कैरियर, यानी कि वो कैरियर है, वो आपका सामान ढोकर लेके जाएगा, तो ढोना कैरी और ढोने वाला कैरियर। अपने भविष्य की जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि मुझे अपना करियर बनाना है। इन दोनों के डिफरेंसेस को समझिए, सही वक्त पर सही प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोग इसे एडुकेशन प्रोनाउंस करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के हिसाब से चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटिश इंग्लिश, इसकी प्रोनाउंसिएशन एजुकेशन ही होती है। अपनी इंग्लिश और पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरे ID गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। PETROL, इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन पेट्रोल होती है।
ब्रिटिश इंग्लिश में इसे पेट्रोल कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसे गैसोलीन कहा जाता है या सिर्फ गैस भी कहा जाता है। लोग इसे पेट्रोल प्रोनाउंस करते हैं बट वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन इसकी पेट्रोल ही होती है। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। DENGUE इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी होती है। लोग इसे डेंगू बोलते हैं बट वो इनकरेक्ट है, सही प्रोनाउंसिएशन इसकी डेंगी होती है। ये एक तरह का बुखार है, इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को पूरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए।